सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 148। कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलरा दस केंचुली तजत भुजंग। यहां सतगुरु कनक और कामनी को लेकर चेता रहे हैं कि जो कनक कामनी का जो स्वरूप है ये माया का ही स्वरूप है। इसके रूप स्वरूप को देखकर है सुरंग। यहां सुरंग का जो तात्पर्य है ये लालायित होने से है। विभिन्न प्रकार के मायावी रंगों को, रूप लावण्यों को देख करके उनको सुरंग मानता है, उनको अच्छे रंग मानता है, उनसे लुभावन मानता है, उनमें सुख मानता है। आनंद मानता है, इसलिए उसको सुरंग कहा गया। माया के रूप स्वरूप को दो प्रकार से साहेब यहां उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि एक कनक और एक कामनी। कनक सोने से कहते हैं, स्वर्ण, और स्वर्ण से तात्पर्य यहां मात्र सोना ही नहीं है, स्वर्ण ही नहीं है। यहां संपूर्ण सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, माणक की धन, संपत्ति, वैभव, इनसे तात्पर्य है। क्योंकि जो सोना प्राप्त होता है, धन संपत्ति जो भी प्राप्त होती है, धन संपत्ति मानव जीवन के लिए आवश्यक है। जितनी आवश्यकता है उतना मिले ठीक रहता है, परंतु अधिक मिलने से इस मन पर अधिक धन का अहंकार चढ़ता है। कहा है, कनक कनक ते 100 गुनो मादकता अधिकार, ये खाए बहुरात है वह पाए बहुरात। अब यहां पर कनक स्वर्ण को भी कहा है और कनक धतूरे को भी कहा है। धतूरा एक भयंकर रूप से नशीली वस्तु है। धतूरा वृक्ष पौधा होता है, उस पौधे का जो फल होता है उसको धतूरा कहते हैं। अगर उस धतूरे को खा लिया जाए तो उसका जो नशा चढ़ता है उससे व्यक्ति पगला जाता है। इसी प्रकार से जो धन संपत्ति अधिक अगर मिलती है तो इससे भी व्यक्ति एक तरह से पगला जाता है, अहंकार में आ जाता है कि मेरे पास खूब धन है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभिमान का उस पर नशा चढ़ जाता है। दूसरी है कामनी। अर्थात संपूर्ण काम को पूर्ण करने वाली, उसका सुख, संपूर्ण सुख देने वाली स्त्री। स्त्री देह में पांचों विषयों का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, ऐसा भोगी लोग मानते हैं। जैसे कि 5 विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, गंध, सुगंध।
तो स्त्री के शब्द बड़े प्रिय लगते हैं, उनको बार बार मानव सुनता है, चाहे वो गाली भी दे तो भी उसे प्रिय लगते हैं, क्योंकि कामुक वृत्ति वहां लगी हुई है। उसका रूप लावण्य मनमोहक लगता है। उसका स्पर्श बहुत प्रिय लगता है। उसकी गंध शास्त्रों में, काम शास्त्रों में स्त्रियों के गंधों का भी वर्णन किया गया है। पद्मिनी स्त्री होती है, उसकी गंध कैसी है, हस्तिनी की गंध कैसी है, शंखनी की कैसी है, इत्यादि इत्यादि। तो वहां उसकी गंध भी बड़ी मनोहक लगती है। उसका रूप लावण्य, गंध, शब्द, स्पर्श और रस, कामुक लोग उसके शरीर, उसके होठ इत्यादि से रस का प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि स्त्री में पांचों विषय का आनंद भरपूर रूप से प्राप्त होता है, जिसे भोग आनंद भी कहते हैं। तो धन, संपत्ति, वैभव और स्त्री में यह मानव उलझा है। यहां उलझकर बड़े से बड़े महारथी, बड़े से बड़े महापंडित, बड़े से बड़े सन्यासी लोग भी अपने पथ को भटक गए। ऐसी विभिन्न प्रकार की कहानियां शास्त्रों में लिखी हुई हैं। तो यहां सदगुरु इस साकी के द्वारा उन सबको चेता रहे हैं कि हे सुरंग, तू सभी रसों का, सभी रंगों का, सभी रूपों का जानने वाला है, इसलिए तू सुरंग है। तेरा जो रंग है वो सब इन सब से अलग है, उज्जवल है। तेरे प्रकाश के आगे हजारों सूर्य भी फीके पड़ते हैं। ऐसा तेरा रूप है, ऐसा तेरा प्रकाश है। और तू इन सांसारिक मायावी सुरंगों को देखकर, इनको सुरंग मानकर इनमें लिप्त हो रहा है। इनमें मत उलझ, क्योंकि इनमें उलझकर तू अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। जो तेरा जो स्वरूप है, इन सब रंगों से अलग, भिन्न, स्वतः प्रकाशमान जो है, वो उसको ऊपर पर्दा पड़ता है। ये सब इन धन और वैभव और इस कामनी रूपी स्त्री का जो अंधकार है, इन भोग से जो तुझे अंधकार प्राप्त होता है, उसमें तेरा स्वरूप ढक जाता है। इसलिए तू उनमें मत उलझ, क्योंकि यह परिपूर्णता नहीं है। ये परिपूर्णता नहीं है। अगर ये परिपूर्णता होती तो फिर बात ही क्या होती। ये तो तेरे मार्ग में अड़चनें हैं, अटकलें हैं, जो तुझे रोकती हैं, और इनमें भटक कर तू अपने उस निज पद को प्राप्त नहीं कर पाता, पारक बोध को प्राप्त नहीं कर पाता, जहां तुझे मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, जहां तू निर्बंधन हो जाता है, तहां तू निश्चल होकर, आवागमन से मुक्त होकर
चिर विश्राम की स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति को तू प्राप्त कर सकता है, परंतु तू एक कनक कामनी में उलझा हुआ अपने इस मानव तन को खोकर भटक रहा है। ये जो धन संपत्ति, सोना चांदी हीरा जवाहरात, ये जड़ पदार्थ हैं और सजीव रूप में स्त्री है। यही तुझे भटकाए हुए गुमार्गगामी बनाकर, यहां ये ध्यान योग्य है कि ना तो धन के लिए मना किया जा रहा है कि तुम धन मत कमाओ, और ना ही इस बात के लिए मना किया जा रहा है कि तुम स्त्री से संपर्क ना रखो। इस बात को परखने की आवश्यकता है। स्त्री भी एक 5 तत्वों का पुतला है, जड़ पदार्थों से बना हुआ एक शरीर है, और पुरुष भी 5 तत्वों से बना हुआ एक शरीर है। इन दोनों में चेतन स्वरूप जीव है, और ये दोनों ही धन की ओर आकर्षित होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की ओर आकर्षित होते हैं, और ज़्यादा धन कमाने के कार्य में लगते हैं, और वहाँ छल कपट पाखंड झूठ इत्यादि में उलझकर वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं में काम करते हैं और खूब सारा धन कमाते हैं। और फिर जब धन खूब सारा बहुत सारा इनको मिलता है तो उसे खर्च करने के लिए ये फिर प्रयास करते हैं, तो फिर स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है, स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में, पांचों विषयों का भोग पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, और ये इनमें उलझ जाते हैं। पहले धन कमाने में उलझे, और फिर पुरुष और स्त्री आपस में भोग आसक्तियों में उलझ गए। अब इनका जो सच्चा जो रास्ता था, पारख बोध प्राप्त करने का, अपना निज बोध प्राप्त करने का, सच्चा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का, उससे ये भटक कर काल और संधि और झाई में उलझ जाते हैं। क्योंकि भोग पदार्थों को भोगते हुए इनको कष्ट तो होता ही है, क्योंकि जो भोगी होते हैं उन भोगी व्यक्तियों को अपने जीवन में कष्ट अनेक प्रकार के आते हैं। कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, कई प्रकार के बंधन विच्छेद आते हैं, और उन बंधनों विच्छेदों को दूर करने का प्रयास करते हैं, रुकावटों को में अटकल लगाते हैं, वहां इनमें मिलन भी होता है, बिछोड़ना भी होता है, योग वियोग संयोग की स्थितियां प्राप्त होती हैं, और ऐसी स्थिति में बहुत कष्ट प्राप्त होता है। फिर इस कष्ट को दूर करने के लिए फिर ये गुरुआ प्रपंचियों के चक्रव्यूह में उलझते हैं, और वहां काल संधि झाई में ये उलझकर अपने आप से अलग हटकर किसी और कर्ता को खोजने में लग जाते हैं, किसी और कर्ता को मानने लग जाते हैं, और ऐसे में अपने इस जीवन को जो मानव तन मिला है, जो उत्तमता की श्रेणी है, इस उत्तमता की श्रेणी से उतरकर कनिष्ठ मध्यम की स्थिति में आकर पशुआ योनियों में जीते हैं, पशुआ कर्मों के साथ अपने जीवन को यापन करते हैं, बड़ा दुख का जीवन यापन करते हैं। ऐसी स्थिति के चेताने के लिए सदगुरु कबीर ने यह साखी कही है। कि तू इस कनक कामनी में उलझकर, हे सुरंग, तेरा रूप स्वरूप इन सब से भिन्न स्वतः प्रकाशमान है,
परंतु तू इनमें उलझकर अपने आप को खो रहा है, अपने उस निज पद की स्थिति को खो रहा है। परंतु यह चिरस्थायी नहीं है। फिर आगे क्या कहा है? मिलन बिछुड़न दुहेलरा। यहां धन संपत्ति कभी है कभी नहीं। धन संपत्ति लाभ हानि का आधार है। कभी लाभ है तो कभी हानि है। हानि होती है तो सब धन जितना भी होता है वो सब चला जाता है। लाभ होता है तो बहुत धन लाभ में मिलता है। इसी तरीके से जो कामनी है वो बिछुड़ती भी है, मिलती भी है। कभी उससे मिलना होता है, कभी नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में धन की चाह और भोगों की चाह ये बिरह आग से जलाते रहते हैं और उसमें मानव को कभी शांति प्राप्त नहीं होती। इस मन को कभी शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत अवस्था में वह यहां से वहां, वहां से यहां गुरुआ प्रपंचियों के चक्रव्यूह में उलझता है कि कोई हमें ऐसा मार्ग बताए जो हमें ये अशांति दूर हो, हमारा बिछड़ना मिलन में बदले, हमारी हानि लाभ में बदले। ऐसी स्थितियों में वो ऐसी अटकलों में ऐसे उपाय ढूंढते फिरते हैं कि हमें कभी हानि हो ही नहीं, मेरी कामनी से कभी मुझे बिछुड़ना हो ही नहीं। जबकि एक साधारण गृहस्थ अगर वो लालच न रखे, ज्यादा मोह में न पड़े, ज्यादा कामुक न बने, तो अपने सीधे साधे तरीके से जो उसके पास क्षमता है उस क्षमता से धन कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। और उसके साथ जो स्त्री उसके साथ है उसमें कहां भी हो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली है। परंतु ये स्थितियां कब है कि जब अधिक लाभ, अधिक कामों की स्थितियां, अधिक भोगने की चाह, इच्छाएं, लालसाएं, ऐसी स्थितियों में यह स्थिति दूर पड़ती है। तो यहां मिलन बिछोड़न दुहेलरा, दुहेलरा परेशानियों का सामना, कठिनाइयों का सामना, बड़े बड़े भयंकर कारणों का सामना, विरोधों का सामना, संकटों का सामना, ये ऐसी स्थितियां खड़ी जब होती हैं, ऐसी स्थितियां खड़ी होने पर उनका सामना भी करना। लाभ हुआ तो धन खूब हुआ, हानि हुई तो धन चला गया। जब धन खूब था तो रोज नई कामनी, अब धन नहीं है तो उन कामनियों का बिछुड़ना हो गया, विकट परिस्थितियों में फंस गए। ऐसी स्थिति के लिए साहब यहां चेता रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसा है कि जैसा केंचुली तजत भुजंग, जब सर्प अपनी केंचुली को समय आने पर त्याग देता है, सर्प के ऊपर एक परत बनती रहती है और जब वो केंचुली पूरी तरीके से बन जाती है तो उसको वो त्यागता है। ये इसी तरीके से ऐसा है कि ये मानव देह मिली है, इस देह में रहकर अधिक धन कमाने में ही अपनी लालसा रखी, अधिक भोग में ही अपनी लालसा रखी, तो चिरस्थायी नहीं है।
ये देह इन्हीं में ही छूट जाएगी, परंतु जो मनसा है वो कभी भरेगी ही नहीं। भोगों का सुख है वो क्षणिक सुख होता है, ये कभी चिरस्थायी सुख होता ही नहीं है। इसलिए इनमें रहकर, इनमें उलझाकर, अपने इस मानव देह को उलझाकर, और अंत में फिर ये देह जब छूटती है तो मनसा उन्हीं भोगों में लगी हुई होती है और फिर वह जन्म धारण करने का कारण बनती है। इसलिए धन और स्त्री को बहुत बड़ा कारण माना गया है। अहिविष तन काटत चढ़े, यह चित्तवत चढ़ जाय, ज्ञान ध्यान और प्राण हूं लेत मूल युत खाए। ऐसा कहा जाता है कि अहि अर्थात सर्प का जो जड़ जहर है वो तो सर्प के काटने से चढ़ता है, बिना काटे सर्प का जहर नहीं चढ़ता। अगर सर्प काटता नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर से निकल जाए तो तुम्हें उसका जहर कुछ नहीं चढ़ेगा, परंतु वो अगर तुम्हें काट ले तो उसका जहर तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। परंतु स्त्री के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये तो चित्तवत, ये तो देखते ही इसका जहर चढ़ता है। अगर तुम्हारी वृत्तियां कामुकता में लगी हुई हैं तो स्त्री को देखते ही तुम्हारा ऊपर उसका काम का जहर तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, अर्थात तुम्हारे मन को उद्वेलित कर देगा। उसे भोगने की लालसा तुम्हारे अंदर उतावली हो उठेगी। फिर तुम्हारा ज्ञान और ध्यान तो समाप्त करेगी ही सही, और तुम अगर उसमें ज्यादा उतावले हुए तो तुम्हारे प्राण को भी वो खा सकती है। और ये इस तरीके की कथा कहानियां हमने बहुत पढ़ने को देखने को मिलती हैं, और सभी संतों ने इसके लिए चेताया भी है कि पर स्त्री पैनी छुरी मत न लगाओ अंग, रावण सरी के मर गए पर नारी के संग। ये चेतावनी की जो बातें हैं ये मूल रूप से मानवता को उजागर करने के लिए है कि अगर मानव गुण तुम्हारे पास हैं तो तुम अधिक धन का मोह नहीं करोगे, लालच नहीं करोगे, अधिक भोग में अपनी वृत्तियों को नहीं लगाओगे, और अगर पशु कर्म तुम्हारे पास साथ हैं, मानव कर्मों को तुमने धारण नहीं किया है, तो फिर तुम वही लोभ लालच की वृत्तियों में, मोह की वृत्तियों में, भोगाशक्तियों में उलझे हुए अपने इस मानव तन को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हो। मूल रूप से चेताने के लिए यही बात है कि इस तन में, इस मानव देह में तुम्हें जन्म मिला है, अर्थात इस देह में आए हो। इस देह को छोड़कर भी तुम्हें जाना है। सभी आए हैं और सभी जाएंगे, कोई यहां पर अमर होकर नहीं रहा। जो आया है वो तो जाएगा, चाहे रंक हो, राजा हो या फकीर हो। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सिंहासन चढ़ने का मतलब तात्पर्य यह हुआ कि एक व्यक्ति इस संसार में आदर सम्मान के ऊंचे सिंहासन पर चढ़कर जाता है। वह व्यक्ति संसार में ऐसा कार्य करता है जो इस संसार का हर व्यक्ति उसके लिए चाह रखता है कि यह व्यक्ति संसार छोड़कर नहीं जाए, यह हमारे बीच में ही रहे। ऐसा सत्कार उसका करता है। और आखिरी
समय तक, जब वो प्राण छोड़ता है तब उसके समक्ष सारे आते हैं कि अभी मत जाओ, ऐसी उसके लिए आकांक्षा रखते हैं। दूसरा, बंधे जंजीर का तात्पर्य यह है कि वो इस कनक कामनी के भोगाशक्ति में ही बंधा हुआ हो जाता है, विभिन्न प्रकार के बंधनों में ही वो बंधा हुआ जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो बंधा हुआ जाता है, शरीर छोड़ते समय बड़ा परेशान स्थिति में जाता है, वो दुखी अवस्था में हो जाता है। वो सोचता है कि मैं और जीता, मेरा जीवन और होता, मेरे जाने के बाद मेरे इस धन का, संपत्ति का क्या होगा, वो बड़ा पछताता है। परंतु जो निर्बंधन होता है, जिसका सत्कार सारा संसार करता है, वो अपने आप को खुश समझकर प्रसन्नता से पूर्वक इस देह को त्याग करता है। यही जीने के लिए, यही भेद बताने के लिए साक्षी सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम इस मानव देह में आए हो, कनक कामनी में अपने आप को ज्यादा बांध कर मत रखो। अगर तुम अपने आप को कनक कामनी में बांध कर रखोगे, इनकी भोग आशाओं में रखोगे, तो तुम ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते जहां तुम निर्मुक्त होकर इस देह को छोड़ सको। विभिन्न प्रकार के बंधन तुम्हें बड़े परेशान करेंगे, बड़े सताएंगे। इस देह छोड़ते समय भी तुम्हें वो सताना नहीं छोड़ेंगे, और ऐसी अवस्था में तुमको कहीं ना कहीं जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए बार बार यही समझाया जाता है, उपदेश दिया जाता है कि इस मानव देह में आकर तुम अपने आप को पारख बोध में लगाओ, अपने निज बोध में लगाओ कि तुम क्या हो। तुम सुरंग अर्थात तो तुम इतने शुद्ध रंग हो, जागृत रूप हो कि तुम्हारे रूप के अलावा कोई दूसरा रंग होता ही नहीं है। स्वतः प्रकाशमान जहां तुम्हारा जो प्रकाश है वो ऐसा है कि करोड़ों सूर्य की रोशनी भी तुमसे फीकी पड़ जाए। परंतु कभी कभी सूर्य के आगे जिस तरीके से बादल छा जाते हैं और सूर्य कुछ समय के लिए ढक जाता है, उसी प्रकार से तुम भी इस काम वासनाओं में, भोग इच्छाओं में, भोग आसक्तियों में, लोभ मोह लालच में उलझकर इनके बादल बनाकर, क्योंकि तुम जब इनमें उलझोगे तो इनके बादल स्वतः बन जाएंगे और तुम्हारे स्वरूप को छुपा देंगे, और तुम अपने स्वरूप को नहीं परख पाओगे। अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, उनको परख पाने के लिए ये लोभ मोह लालच, इनसे अलग हटकर साधारण जीवन जो निर्लोभ हो, जो निर्मोह हो, जो निष्काम हो, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए पार के संतों की सत्संग करनी चाहिए। वहां तुम्हें ये सारे भेद प्राप्त होंगे। तुम्हारे निज स्वरूप की वार्ता जब तुम सुनोगे, तभी तुम उसको प्राप्त करने के लिए, उसको परख पाने के लिए आगे बढ़ोगे। और अगर इसके विपरीत कामी, लोभी, लालची बनकर तुम इस संसार में, इस मानव देह को विचरण करते रहोगे, तो तुम कभी भी नहीं अपने निज स्वरूप को प्राप्ति कर सकते।
फिर तुम वैसे ही इधर से उधर भटकते हुए आवागमन चक्रों में उलझे रहोगे।